हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत बहुत नहीं, ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ये शिकायत ही करते रहते हैं। और शिकायत भी क्या, अपनों से कोई शिकायत नहीं, हमें जो नहीं मिलता है उसकी हम शिकायत करते हैं। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, काश मैं किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ लिया होता, काश मेरे दोस्त अमीर होते, काश ये होता, काश वो होता। और हमारी पूरी जिंदगी इस शिकायत वाले काश में ही निकल जाती है। और जब हमें कुछ मिलता भी है तो उसमें भी हम कमियां निकालकर उस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी से इस काश को निकाल दें और दूसरों में कमियां ढूंढनी बंद कर दें, या अपनी उस जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, उसको ना मिल सोचकर, जो है उसके बारे में सोचकर उसी से ही अपना एक रास्ता निकालें, तो हम जिंदगी में वो सब अचीव कर सकते हैं, वो सब पा सकते हैं जो हमें चाहिए होता है। तो देखिए आज की कहानी है एक व्यापारी की। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। बीच रास्ते में उसे एक रेगिस्तान से उसे गुजरना पड़ता है। अब वो आदमी था जो व्यापारी था, उसे हमेशा सिर्फ शिकायत ही करनी आती थी। जैसे ही वो वहां रेगिस्तान के इलाके में पहुंचा, उसे लगा कि अरे मैं यहाँ से कैसे गुजरूंगा, और तभी उसकी जो पानी था वो खत्म हो जाता है। तो उसे बड़े जोर से प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में तो पानी मिलता नहीं है। अब फिर वही उसकी शिकायत, ऐसे ही कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़ है ना रास्ता है, और रेगिस्तान में जहां देखो, जिस तरफ देखो सिर्फ रेत ही रेत। बस शिकायत करने लगता है। शिकायत करते करते आसमान की तरफ देखता है और कहता है, हे भगवान, कैसी जगह बना दी, ये भी कोई जगह है? ना यहाँ पानी है ना रास्ता है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता ना, अगर यहाँ पानी होता तो मैं यहाँ हर जगह हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। ये आदमी ऊपर देखकर ऐसा कह ही रहा होता है, और ऊपर ये बोलते बोलते सोचता है कि काश के ऊपर से कुछ जवाब आ जाए। जैसे ही उसने ये शिकायत खत्म हुई और नीचे देखा, एक चमत्कार हुआ। उसने देखा उसकी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया, और वो कुआं देखकर घबरा गया। अभी तो यहाँ कुआं नहीं था, और उसने रेगिस्तान में कभी कुआं देखा भी नहीं था। अब वो कुएं के पास गया और देखा कुएं तो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि रेगिस्तान में कुआं होगा और कुएं में पानी होगा, क्योंकि वो आदमी तो नेगेटिव सोच वाला ठहरा। फिर से शिकायत करने लगा, भगवान पानी तो दे दिया, ये कुआं तो दे दिया, अब इस कुएं से पानी निकालूंगा कैसे? और फिर से जैसे उसने बोलकर फिर नीचे देखा, फिर से एक चमत्कार हुआ, और उसे कुएं के पास एक रस्सी और एक बाल्टी दिखाई दी। अब आदमी ने फिर से वही उसकी शिकायत, फिर ऊपर देखा और बोला, भगवान इस पानी को कैसे ले जाऊंगा कहीं पेड़ लगाने के लिए? और जैसे ही उसने फिर से नीचे देखा, फिर उसको लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसके पीछे उसे एक ऊंट खड़ा हुआ दिखाई दिया। अब तो वह घबरा गया और सोचने लगा, ये क्या हो गया, मैं जो बोलता हूँ सब सच होने लगा। मतलब कि मैंने कहा था अगर यहाँ पानी होता तो मैं यहाँ पेड़ लगा देता, तो मुझे यहाँ पेड़ लगाने पड़ेंगे, मुझे वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिल गई, रस्सी मिल गई, पानी ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। सोचो, जो उसने बोला सब कुछ मिल गया। अब उसे लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, और मतलब मुझे ये काम करना पड़ेगा, जो क्योंकि वो जिम्मेदारी से भाग रहा था। तभी वो वहां से भागने लगा, भाई मेरे बस का ये काम नहीं है। भले ही मैंने बोल दिया था कि भाई मुझे पानी दे दो, तो भाई शायद मैं जो है ना कुछ यहाँ पेड़ लगा दूं। अब तुमने पानी दे ही दिया तो मुझे पेड़ लगाने पड़ेंगे, मैं क्यों लगाऊं पेड़? अब वो वहां से भागने लगा। जैसे ही वो भाग रहा था, उसके पीछे उसकी बॉडी पर एक कागज आकर चिपक गया। उसने उस कागज को देखा तो उस पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी, बाल्टी दी, पानी ले जाने के लिए ऊंट भी दिया, फिर भी बचकर भाग रहे हो। आदमी को लगा भाई मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, और यही सोचते सोचते वो रेगिस्तान उसने पार कर लिया। बट उसने क्या नहीं किया, उसने जो मांग रहा था कि मेरे पास पानी होता ना तो मैं पेड़ लगा देता, अरे जब पानी मिल गया तो पेड़ लगाए क्यों नहीं? इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। आपको जो चाहिए था वो मिला, लेकिन क्योंकि आप
नहीं करना चाहते थे। आपको जो मिला है आप उसको यूज नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ शिकायत करनी आती है। इस कहानी हमें क्या मिलती है? यही कि हमें मिलता भी है तब भी हमारा अगर नेचर सिर्फ शिकायत करने वाला है तो हम शिकायत ही करेंगे, हम जो भी मिलेगा उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो अपनी जिम्मेदारियों से बचकर मत भागिए और जो भी मिलता है लाइफ में, जो कुछ भी है उसी से ही अपने उसको यूज करिए और उससे अपना जीवन सुधारिए और दूसरों को दोष देने के बजाय उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए और इसके बजाय अपनी गलतियों को सुधारिए। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक और ऐसी ही आपको प्रेरणा देने वाली कहानी के साथ।